तसव्वुर करें एक ऐसे दौर का जहां जमीन सिर्फ एक मकसद के लिए बनी थी, शिकार या शिकार बनना। आज से करोड़ों साल पहले जब इंसान का वजूद सिर्फ एक ख्वाब था, एशिया के संगलाख मैदानों में एक ऐसा हेलवा चलता था जिसका नाम सुनकर आज के बड़े से बड़े दरिंदे भी रास्ता बदल लें। ये कोई आम जानवर नहीं था, ये कुदरत का वो खौफनाक तजर्बा था जिसे तारीख एंड्रियोसार्चस के नाम से जानती है। 1923 की एक तपती दोपहर मंगोलिया के तपते हुए रेगिस्तानों में जब माहिरीने आसारे कदीमा की नज़र एक देव हैकल खोपड़ी पर पड़ी तो उनके हाथों से औजार छूट गए। वो 3 फुट लंबी हड्डियों का ढांचा किसी डायनासोर का नहीं बल्कि एक ऐसी मखलूक का था जिसके जबड़े किसी हाइड्रोलिक प्रेस से ज्यादा ताकतवर थे। ये दरियाफ्त महज एक हड्डी नहीं थी, ये जमीन के सबसे बड़े गोश्तखोर ममालिया मैमल का वो खूनी सबूत था जो करोड़ों सालों से खामोश था। एंड्रियोसार्चस की जसामत को इत्तफाक नहीं बल्कि एक मुकम्मल तबाही थी। 6 फुट ऊंचा कंधा, 15 फुट लंबा जिस्म और 1 टन से जायद वजनी ये दरिंदा जब हरकत करता था तो जमीन किसी कमजोर दिल की तरह धड़कने लगती थी। उसकी खाल आम चमड़ा नहीं बल्कि एक ऐसी ढाल थी जिसे चीरना नामुमकिन था। उसके पैरों में नाखून नहीं बल्कि छोटे छोटे खुर थे जो उसे इस काबिल बनाते थे कि ये किसी भारी टैंक की तरह अपने शिकार को कुचलता हुआ निकल जाए। इसकी असल हैबत इसकी थोथनी में छुपी थी। एंड्रियोसार्चस के दांत गोश्त काटने के लिए नहीं बल्कि हड्डियां पीसने के लिए तराशी गई थी। इसके काटने की कुवत इतनी हौलनाक थी कि ये एक ही वार में किसी मैमथ या कदीम हाथी की रान की हड्डी को किसी सूखे बिस्किट की तरह चबाकर रख देता था। ये सिर्फ शिकार नहीं करता था, ये खौफ फैलाता था। ये वो जल्लाद था जो दूसरे शिकारियों के मुंह से नवाला छीन लेता था और किसी में इतनी जुर्रत नहीं थी कि इसकी एक गुर्राहट का जवाब दे सके। साइंस की दुनिया का सबसे बड़ा झटका तब लगा जब ये पता चला कि ये दरिंदा भेड़ियों का नहीं बल्कि वेल मछलियों का करीबी रिश्तेदार था। एक ऐसी वेल जो समंदर छोड़कर जमीन पर आई ताकि खुश्की पर अपना खूनी सिक्का जमा सके। ये कुदरत का वो अजीबो-गरीब ट्विस्ट था जिसने उसे एक ऐसी किलिंग मशीन बना दिया जिसका तोड़ आज तक किसी के पास नहीं। मगर वक्त किसी का सगा नहीं होता। जब जमीन की आबो हवा बदली और वो हरी भरी चरागाहें खत्म हुई तो इस देव हैकल जल्लाद का रिस्क भी कम पड़ गया। एंड्रियोसार्चस अपनी बेपनाह ताकत के बावजूद कुदरत के बदलते हुए निजाम का मुकाबला न कर सका और भूख की शिद्दत ने उसे तारीख के कब्रिस्तान में हमेशा के लिए दफन कर दिया। आज उसकी वो 3 फीट लंबी खोपड़ी हमें चीख चीख कर बताती है कि ताकत कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, वक्त के सामने सब ढेर हो जाते हैं। एंड्रियोसार्चस का सर महज हड्डियों का ढांचा नहीं था बल्कि ये इर्तका की वो मशीन थी जिसे सिर्फ एक काम के लिए डिजाइन किया गया था। इसके जबड़ों की साख्त बताती है कि इसका बाइट फोर्स आज के किसी भी शेर या टाइगर से कई गुना ज्यादा था। जब ये अपने जबड़े खोलता तो उसके सामने आने वाला जानवर मौत का वो फाटक देखता जिससे वापसी का कोई रास्ता नहीं था। ये अपने शिकार की रीढ़ की हड्डी को किसी सूखी टहनी की तरह तोड़कर रख देता था और इसके दांतों की गिरफ्त ऐसी थी कि एक बार शिकार फंस गया तो वो सिर्फ अपनी मौत का इंतजार ही कर सकता था। इस दरिंदे की एक और सनसनीखेज हकीकत ये है कि ये सिर्फ जंगलों का बादशाह नहीं था बल्कि साहिलों का वो भूत था जिससे समंदरी मखलूक भी खौफ खाती थी। माहिरीन का मानना है कि ये अक्सर समंदर के किनारों पर गश्त करता था ताकि लहरों के साथ बहकर आने वाली मुर्दा व्हील मछलियों का गोश्त खा सके। लेकिन ये सिर्फ मुर्दा खोर नहीं था, अगर इसे कोई जिंदा शिकार मिल जाता तो ये अपनी भारी जसामत के बावजूद बिजली की सी तेजी से हमलावर होता। इसका तरीका वारदात इतना सफाकाना था कि ये शिकार को मारने से पहले ही उसे खाना शुरू कर देता था। साइंस की दुनिया उस वक्त हिलकर रह गई जब डीएनए के तज्जिये ने यह साबित किया कि एंड्रियोसार्चस का सबसे करीबी रिश्तेदार कोई भेड़िया या कुत्ता नहीं बल्कि आज की वेल मछली और दरियाई घोड़ा यानी हिप्पो है। ये सुनकर अक्ल दंग रह जाती है कि एक ऐसी मखलूक जिसका इर्तिका समंदर की गहराइयों के लिए हुआ था, उसने जमीन पर आकर ऐसा खूनी रूप धार लिया। ये कुदरत का वो अनोखा ट्विस्ट है जो इस कहानी को किसी साइंस फिक्शन फिल्म से ज्यादा दिलचस्प बना देता है। लेकिन कुदरत का इंसाफ बड़ा कड़ा है। जैसे जैसे जमीन की तपश बढ़ी और एशिया के वो मरतूब जंगल बंजर मैदानों में बदलने लगे, एंड्रियोसार्चस की हुक्मरानी का सूरज ढलने लगा।
इतने बड़े जिस्म को जिंदा रखने के लिए जिस बेपनाह गोश्त और तवानाई की जरूरत थी, वो अब नापैद हो चुकी थी। ये भेड़िए की शक्ल का पहाड़ आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होता गया, यहां तक कि उसकी आखिरी गुर्राहट भी मंगोलिया की रेत में दफन हो गई। आज हमें सिर्फ उसकी खामोश हड्डियां मिलती हैं, जो ये सबक देती हैं कि हुक्मरानी सिर्फ ताकत से नहीं, बदलते हालात के साथ ढलने से मिलती है।